हमारी सोसाइटी में जब एक बच्चा पैदा भी नहीं होता ना तो उससे पहले उसके ऊपर में सारी एक्सपेक्टेशन की बोझ रख दी जाती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसी वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा। उनके लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है, सेविंग शुरू हो जाती है। पापा अपना पसंद की गाड़ी नहीं लेते हैं, माँ रसोई में खर्च कम कर देती है, सिर्फ इसलिए कि को ये बोला जा सके कि मैंने तुम्हारी फ्यूचर के लिए सब कुछ सेक्रीफाई कर दिया। हमारी सोसाइटी में ना हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही सोच रख लेते हैं, उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स, अच्छा डिग्री, अच्छी फ्यूचर, मेरा बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ घूमेगा, किसके साथ घूमेगा, किससे शादी करेगा। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें ना हमारे पेरेंट्स से डिसाइड कर लेते हैं। और जब चीज़ें पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है ना तो बात प्रेशर से शुरू होते हुए कभी मौत तक चल जाती है ना, किसी को पता भी नहीं चलता है। बच्चे का नौकरी नहीं लगता है तो घर से मैसेज आता है कि अब घर आ जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा, देख ली तेरी औकात। पूरी सोसाइटी जान चुकी है कि तू क्या करने के लायक है, चुपचाप बोला बिस्तर बांधो, घर आ जाओ। ये होती है एक पेरेंट्स की रिएक्शन जब उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। यह आजकल के पेरेंट्स का ना कड़वा सच यही है कि उनका बच्चों की खुशी से ज़्यादा ना दूसरे लोगों की यहाँ पे ओपिनियन मैटर करता है। खाने का बेटा का देखो कम समय में सिलेक्शन ले लिया, इतना नंबर लाता था, माँ बाप की रोशन कर दिया, एक तुम हो जो 8 साल से बेरोजगार हो। उन्हें लगता है कि अगर मेरा बच्चा फेल हो रहा है तो दुनिया में कुछ करने के लिए बना ही नहीं हो। लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ ना कि हमारे पेरेंट्स जिस आइडियल बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं ना, अगर उस बच्चे के फादर से भी पूछे ना तो उसमें भी 1000 कमी निकाल देंगे। और अफसोस की बात यह है कि हमारे सोसाइटी में रिजल्ट का डिले होना एक फेलियर का निशान बन जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो चीज़ें हम अपने बच्चों को करने के लिए बोल रहे हैं, क्या सच में वो करने के लिए कैपेबल है या फिर सिर्फ हम अपनी अधूरी ख्वाहिश से उसके सर के ऊपर में एक बोझ बांध कर डाल देते हैं और बिना जाने उसे एक ऐसा रेस में ढकेल देते हैं जिस रेस में भागने के लिए कभी वो तैयार ही नहीं होता। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब समझने की कोशिश करते हैं कि एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में कितना बड़ा गैप होता है और उस गैप का सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे बच्चों का। ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो एक अपील है पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर आज हम लोग सही समय पर इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते ना तो हो सकता है कि हमारे बच्चे नंबर ला दे, मार्क्स तो ला दे, पर उनका क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और एक खुशहाल बच्चा को हम लोग दे सकें। हमारी सोसाइटी में जब एक बच्चा पैदा भी नहीं होता ना तो उससे पहले उसके ऊपर में सारी एक्सपेक्टेशन की बोझ रख दी जाती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसी वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा। उनके लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है, सेविंग शुरू हो जाती है। पापा अपना पसंद की गाड़ी नहीं लेते हैं, माँ रसोई में खर्च कम कर देती है, सिर्फ इसलिए कि को ये बोला जा सके कि मैंने तुम्हारी फ्यूचर के लिए सब कुछ सेक्रीफाई कर दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी लाइफ एक फिक्स पैटर्न में चलना शुरू हो जाता है। अच्छी स्कूल, अच्छी ट्यूशन, अच्छी रैंक, अच्छी मार्क्स, इस बीच बच्चा थक जाता है, फेल हो जाता है, एवरेज रह जाता है। पर उस वक्त हम लोग ये नहीं पूछते कि तुम ठीक हो, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। हम लोग सीधा ये पूछ देते हैं कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आ रही है, पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं है, कहाँ आजकल तुम्हारे दिमाग। कुछ बच्चे लकी होते हैं, उनका कैपेसिटी बच्चों की एक्सपेक्टेशन से मैच कर जाती है, वो इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाता है, सोसाइटी उन्हें सक्सेसफुल कर देती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो बच्चे इस लाइन में फिट नहीं होता है उसके साथ में क्या होता है। तो जो बच्चा इस रेस में फेल हो जाता है ना तो उससे ना सिर्फ एकेडमिकली फेलियर बोला जाता है बल्कि उसे इमोशनली गिल्ट बना दी जाती है। उस बंदे को बार बार ये चीज़ें याद दिलाई जाती है कि मैंने तेरी फ्यूचर के लिए घर नहीं बनाया, बहन की शादी नहीं हुई, पापा अभी भी वही पुराने गाड़ी चलाते हैं। शायद ये सब बातें ना गुस्सा में बोला जाता होगा, पर एक बच्चे के दिमाग में ना ये सारी बातें पूरी ज़िंदगी के लिए चिपक जाती है और यहाँ से बच्चा अपना सपना तोड़ना शुरू कर देता है। बच्चा सोचता है कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर में बोझ हूँ, इतना पैसा खर्च होने के बाद भी मैंने कुछ नहीं कर पाया, मैं फेलुअर हूँ। यहाँ से बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है और रिस्क लेने का दम चला जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरनाक टर्निंग पॉइंट आता है। इस हालात में कुछ बच्चे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हज़ारों ऐसे बच्चे होते हैं जो इस इमोशनल बोझ को सहन नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर में डर बैठ जाता है कि मैं अपने पेरेंट्स की नज़रों में फेल हो। यहाँ से बच्चा डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी और एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड तक मामला पहुँच जाता है। इस चीज़ को ना मैं एक रियल एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा जो 4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, खूब मेहनत करता है, रात दिन पढ़ाई करता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पर उस बच्चे का नौकरी नहीं लगता है तो घर से मैसेज आता है कि अब घर आ जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा, देख ली तेरी औकात। पूरी सोसाइटी जान चुकी है कि तू क्या करने के लायक है, चुपचाप बोला बिस्तर बांधो, घर आ जाओ। ये होती है एक पेरेंट्स की रिएक्शन जब उस बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता।
यहाँ पे पेरेंट्स ये नहीं देखते हैं कि प्रॉब्लम्स इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में है या नहीं है, प्रॉब्लम इस सिस्टम में है या नहीं है, या फिर मेरा बच्चा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखता हो। यहाँ पे पेरेंट्स का ना सबसे बड़ा टेंशन इस बात का होता है ना कि अगर तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हो तो फलाने क्या कहेंगे, ढिमकाना क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे। आजकल के पेरेंट्स का ना कड़वा सच यही है कि उनका बच्चों की खुशी से ज़्यादा ना दूसरे लोगों की यहाँ पे ओपिनियन मैटर करता है, और यहीं से कंपैरिजन कल्चर शुरू हो जाता है। फलाने का बेटा को देखो, कम समय में सिलेक्शन ले लिया, इतना नंबर लाता था, माँ बाप की रोशन कर दिया, एक तुम हो जो 8 साल से भी बेरोजगार हो। हमारे पेरेंट्स के पास में एक्सपेक्टेशन तो होती है, पर उनके पास में पेशेंस नहीं होता है। उन्हें लगता है कि अगर मेरा बच्चा फेल हो रहा है तो दुनिया में कुछ करने के लिए बना ही नहीं हो। वो ये मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं कि शायद मेरा बच्चा इस रेस के लिए बना ही नहीं हो, उसका स्पीड, उसका रास्ता शायद किसी और डायरेक्शन में हो। बस शर्मा जी का बेटे के एग्जाम्पल ले देते हैं कि फलाने का बेटा को देखो, इतना पढ़ने में तेज है, इतना नंबर लाया, कम समय में उस मुकाम पर पहुँच गया, एक तो मुझे अभी तक कोशिश कर नहीं पाया। लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ ना कि हमारे पेरेंट्स जिस आइडियल बच्चे के एग्जाम्पल देते हैं ना, अगर उस बच्चे के फादर से भी पूछो ना तो उसमें भी 1000 कमी निकाल देंगे। हमारे पेरेंट्स ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि उनका भी बच्चा परफेक्ट है। बस फ़र्क इस बात का होता है कि कुछ बच्चे लक्की होते हैं, उनका किस्मत साथ दे देता है तो रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, और कुछ बच्चे में थोड़ा सा समय लगता है। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे सोसाइटी में रिजल्ट का डिले होना एक फेलियर का निशान बन जाती है, और इसी इम्पेशेंस के चक्कर में ना हमारे पेरेंट्स ये बोल जाते हैं कि उनका भी बच्चा कुछ करने के लिए बनाओ। और आज यही वजह है कि हमारे देश इंडिया में एक बाप और बेटे के बीच में रिश्ता एकदम फॉर्मल रिश्ता बनकर रह चुका है। एक ही घर में रहते हुए भी बाप बेटे में बातचीत नहीं होती है। अगर बातचीत होती भी है तो कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दा जैसे एजुकेशन, डिग्री, शादी, इसके अलावा कभी भी आप नहीं देखोगे कि एक बाप और बेटा एक ही घर में बैठकर दोस्त के जैसे दिल की बात ही कर रहा होगा। हमेशा साइलेंट मोड में रहेगा, बाप अपना रूम में, बेटा अपना रूम में, न किसी को समझने की कोशिश, न किसी को समझाने की कोशिश, बस यूँ ही चलता रहता है। और ये सब चीज़ें ना सिर्फ एक जनरेशन तक सीमित नहीं रहती है भाई, ये सब चीज़ें, ये सब साइकिल आगे भी चलती रहती है, क्योंकि हमारी परवरिश जिस तरह से होती है ना, हम भी अपने बच्चों के साथ में सेम चीज़ें रिपीट कर देते हैं। उनका जन्म कुंडली पहले से डिसाइड कर लेते हैं, ये करेगा, वो नहीं करेगा, यहाँ जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हमें अपने बच्चों के साथ में किस तरह से ट्रीट करनी चाहिए, किस तरह से उनको कई ऑप्शन चूज करके देखनी चाहिए ताकि आने वाले समय में उनके ऊपर में चीज़ें बोझ ना बढ़े। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि पेरेंट का मतलब कंट्रोल नहीं होता है, पेरेंट का मतलब होता है कनेक्शन। आप अपने बच्चों के साथ में ना, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी के डायरेक्टर बनने के बजाय उनके साथ में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर को निभाइए। जब भी बच्चा फेल हो जाता है ना तो उन्हें लेक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें एक सेंटेंस की ज़रूरत होती है कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गई तो क्या हो गया, अगली बार ट्राई कर देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिलीव मी भाई, जब ये लाइन एक बच्चा सुनता है ना तो उसके अंदर में वो हिम्मत आ जाती है ना, जिस हिम्मत से बंदा पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी बात कि आपको ये समझना होगा कि हर बच्चे ना सेम स्पीड से नहीं चलता है। कोई बच्चा 20 साल में चमक जाता है, कोई 30 साल में, कोई 40 साल में। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी सोसाइटी में ना हर बच्चों को एक ही तरह जो तोड़ देता है और बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो, इतना साल हो गया, अभी तक कुछ किए नहीं, कुछ करोगे भी या पूरी ज़िंदगी से ही चलता रहेगा। इस चीज़ से ना आपको बचना है, और आप हो सके तो आप अपने बच्चों से ये पूछिए कि जो चीज़ें तुम कर रहे हो क्या उसमें तुम्हें इंटरेस्ट है या नहीं है, वो चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर किसी और चीज़ में तुम इंटरेस्ट रखते हो। तीसरी बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कंपैरिजन कल्चर आपको बंद करना होगा। आप ये जो करते हो ना कि फलाने का बेटा का देखो, ढिमकाने का बेटा देखो, सोसाइटी का देखो, रिश्तेदार का देखो, ये सब चीज़ें ना सिर्फ एक नंबर है, आपकी बच्चों की ज़िंदगी नहीं है। आपके बच्चे दूसरे बच्चे की कहानी की डुप्लीकेट वर्जन करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है यहाँ पर। चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चों को ना सेफ फील करवाओ। ऐसा सेफ जहाँ पे फेलियर के बाद भी बिना डरे आपको बच्चा बोल सके कि पापा ये चीज़ें हमसे नहीं हो रही है। ऐसा सेफ जहाँ पे फेलियर होने के बाद भी जब घर लौटे तो उसे सज़ा नहीं, उसको सुकून महसूस हो, क्योंकि जिस घर में फेल होने के बाद भी बच्चा रो सकता है ना, उससे स्ट्रॉन्ग इंसान कोई हो नहीं सकता। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आपको कभी लगे कि मेरा बच्चा भटक रहा है तो उसका हाथ पकड़िए, गला मत दबाइए, उसका रास्ता दिखाइए, उसका ज़िंदगी मत लिखिए, क्योंकि इंडिया में आज परफेक्ट टॉपर की नहीं, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें ना स्कूल से आती है, ना कॉलेज से, ना कोचिंग से, ये सब चीज़ें आती है घरों से। अगर हम पेरेंट्स बस इतना कर ले कि हम अपने बच्चों के साथ में एक गाइड बन जाए जज करने की बजाय, तो हो सकता है कि आने वाले जनरेशन इस दर्द को दोबारा ना सहे
बस इतना सही करना है, इसके सिवा को कुछ नहीं करनी है। बच्चे आपकी इज्जत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाना आपका फ़र्ज़ है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।